सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश पुलिस से सवाल पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान राइफल से अपने ही सीने में गोली मार ले। कोर्ट ने कहा कि जिस मौत को अब तक खुद की जान लेने वाला मामला बताया गया है, उसमें यह भी जांच करना जरूरी है कि कहीं हत्या की कोई आशंका तो नहीं है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये बातें भोपाल की शूटिंग एकेडमी में एक नाबालिग की मौत के केस में कही। जस्टिस मनोज और जस्टिस उज्जवल ने कहा, हमारी समझ से ये जांचने की जरूरत है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल से अपने सीने पर खुद गोली चला सकता है। ऐसे हालत में हम राज्य से हलफनामा मांगते हैं कि क्या जांच एजेंसी ने मामले के सभी पहलुओं की जांच की है, जिसमें हत्या की पॉसिबिलिटी भी शामिल है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक विक्टिम ने राइफल से अपने सीने पर गोली चलाकर अपनी जान ली थी। इसी को अपना बेसिस मानकर हाई कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 जान लेने के लिए उकसाने वाले केस में अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर शक जताया कि क्या इंसान खुद अपनी छाती पर राइफल से गोली चला सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने राज्य सरकार से एफिडेविट, विक्टिम का पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी रिपोर्ट और जांच के दौरान मिले सारे सबूत मांगे। कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में ये साफ लिखा होना चाहिए कि राइफल कहां से मिली और उसकी लंबाई कितनी थी। केस के बारे में अगर बताएं तो भोपाल की एक एकेडमी में शॉटगन शूटिंग ट्रेनिंग कोर्स में शामिल एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि नाबालिग पीड़ित का झगड़ा एक अन्य लड़के से हुआ, जिसने उस पर 40,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी युवक और साथ के कुछ स्टूडेंट्स ने उसे धमकाया कि वो चोरी कबूल करे। आरोप ये भी है कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसी से मैसेज भेज दिए जैसे कि उसने चोरी मान ली हो। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी पिटाई भी की। इस सब से दुखी होकर और दबाव झेल न पाने की वजह से पीड़ित युवक ने अपनी जान ले ली। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि घटना से पहले मृतक ने अपने एक दोस्त और अपनी बहन को बताया कि वो खुद की जान लेने जा रहा है। उसने अपने दोस्त के पास एक नोट भी छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि एकेडमी के स्टूडेंट्स, जिनमें आरोपी भी शामिल हैं, उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। करीब 1 महीने बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पहले तो आरोपी की एंटिसिपेटरी बेल, पहले से गिरफ्तारी से बचने की अर्जी सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उसे राहत दे दी, यानी बेल दे दी। याचिकाकर्ता, जो विक्टिम के खुद पिता हैं, उनके आरोप हैं कि हाई कोर्ट ने इस घटना को हल्के में लिया, उनके बेटे की मौत की गंभीरता को कम करके दिखाया और उल्टा बेटे को ही दोषी ठहराया कि वो दबाव नहीं सह सका, जबकि असली दोष आरोपियों का था। याचिका में यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने बेटे की उम्र गलत लिखी, उसे 18 साल का माना गया जबकि असल में वो 17 साल का था। अगर सही उम्र मानी जाती तो नाबालिग को जान लेने के लिए उकसाने, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ माइनर का और गंभीर अपराध बनता। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इस केस में आरोपी एक प्रभावशाली परिवार से आता है और अब तक उसने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए जरूरी है कि उसे कस्टडियल इंटेरोगेशन यानी हिरासत में रखकर पूछताछ उससे की जाए। अब इस खबर में आगे कोई अपडेट्स आते हैं तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।